बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई डेवलपमेंट आई थी, उसके हवाले से मैंने वीडियो करनी थी। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में के अंदर जो एफआईआर काटी गई है, उस एफआईआर के हवाले से बड़े ज़बरदस्त किस्म के झोल सामने आए हैं। इनके पुलिस के मुताबिक 1:30 के ऊपर ये अटैक हुआ और 2:20 के ऊपर उन लोगों ने यानी अटैकर्स ने अपनी फायरिंग को रोका। यानी कि 50 मिनट तक उन्होंने ये मामला गर्म किए रखा कश्मीर के अंदर, जो कि बिल्कुल एक समझ से बाहर है कि 50 मिनट तक एक फ़ौजी इलाके के अंदर, जहाँ से एक पूरी ब्रिगेड करीबी रखी मौजूद है, वहाँ पे उन्होंने ये फायर खोले रखा। इतने लोगों की डेथ्स हुई और फिर 50 मिनट तक वो ऑन ग्राउंड रहे। कुछ समझ में नहीं आती कि 1:30 से 2:20 तक किस तरह वहाँ पे रहे। फिर 2:23 पर इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच गई। ये 3 मिनट के अंदर कैसे पहुँच गए, ये कुछ समझ नहीं आई बात। और 2:30 पर एफआईआर भी काट दी गई। 2:30 पे एफआईआर भी काट दी गई अगले 10 मिनट के अंदर अंदर थाने से। आप अंदाज़ा करें कि ये इतने बड़े बड़े झोल हैं, एक आम इंसान भी इसको लेके पकड़ सकता है कि यार ये इन्होंने क्या शुगल मेला खेला है। मैं आगे जाके JF-17 थंडर के हवाले से भी, जो 3rd जनरेशन के जो अभी पाकिस्तान ने इनको शो ऑफ किए हैं, उसके हवाले से मैं आपको एक डिटेल देता हूँ और इंशाल्लाह उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त हिंदुस्तान ने अपने कुछ मामलात पे, कुछ महाज पे उन्होंने अपने मामलात पीछे किए हैं। हम पाकिस्तान से बैठ के साफ कहते हैं कि ये दहशतगर्द हमला था और दहशतगर्दों को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस वक्त आर्मी की मैस के अंदर ही हूँ। मैं इधर मैस में बाहर आके ये डिस्कशन कर रहा हूँ। पीछे बिल्डिंग के अंदर अभी हमारा डिनर हुआ है। हम सब इस दहशतगर्दी के मामले की मजम्मत कर रहे थे। हमें यहाँ पे किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि जो कुछ हुआ है वहाँ पे इंडिया के अंदर। मगर सीधी सी बात है, यहाँ पे सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये इंटरनल जॉब ही है। हिंदुस्तान 3-4 दिन गुजरने के बाद भी यही कह रहा है कि ये पाकिस्तान से LOC क्रॉस करके पाकिस्तान के भेजे हुए दहशतगर्द थे जिन्होंने आके प्रॉब्लम क्रिएट की है। हालांकि अगर ये दहशतगर्द पाकिस्तान से भेजे हुए गए थे, यानी कि 450 किलोमीटर अंदर घुस के इन्होंने जाके मारा है, तो हम इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ने आपको घुस के मारा है। हालांकि ऐसा कतई नहीं है। अकल का इस्तेमाल करें आप, क्योंकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने ही, हिंदुस्तान की फ़ौज ने ही वहाँ के लोकल 2 कश्मीरियों के घरों को मसमार किया। एक का नाम थे जनाब आदिल हुसैन खोकर और दूसरा आशिक शेख। इनके घर क्यों गिराए गए? अगर ये पाकिस्तान से घुस के लोग, अगर इनके बकौल, आपकी इंटेलिजेंस के बकौल, आपके मीडिया के बकौल के अगर वो पाकिस्तान से गए हैं और जाके मारा है, तो उनके वहाँ लोकल लोगों के क्यों घर गिराए गए हैं? बात समझ में नहीं आती है। आप लोग किसी एक जगह तो बैठें, क्योंकि आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है ही नहीं। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये मुद्दा लेकर जाए और वहाँ पे तरीके से लॉबी करे, तो हर दफ़ा की तरह हिंदुस्तान खुद ही अपने मामले से पीछे हट जाएगा या भाग जाएगा। मगर यहाँ पर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जिस किस्म की बात कर रहे हैं, बयानबाजियाँ कर रहे हैं, बगैर सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस दूरअज़ नताइज में क्या हो सकते हैं, तो क्या कहा जा सकता है। मगर इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे तो इंडिया साफ हाथ उठा देगा कि नहीं जी, हम अब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करवाएंगे। इसका मतलब यही है कि दाल में कुछ काला है और इस काली दाल को पकड़ने के लिए इनको पकड़ के घसीट के लेके जाना पड़ेगा। LOC के ऊपर ज़मीन गर्म हो रही है, मुस्तकिल वहाँ पे फायरिंग हो रही है। दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं। याद रहे कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये कोई बॉर्डर नहीं है। यहाँ पे जो बॉर्डर का राग अलाप रहे हैं हमारे ही मीडिया के लोग, इन गधों को चाहिए कि LOC और बॉर्डर का फ़र्क को समझें। हिंदुस्तान मुसलसल अमेरिका से मदद मांग रहा है और अमेरिका से ऐसे हथियार मांग रहा है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाएं। अच्छी बात यह है कि अमेरिका उनको हथियार सप्लाई करने पर राज़ी नहीं हो रहा है, और ये मैं अभी थोड़ी देर पहले तक की ही खबर बता रहा हूँ, इसलिए कि अगर अमेरिका उनको हथियार देता है तो ईरान के ख़िलाफ़ वो महाज गर्म करने के चक्कर में, जो जानता है कि अगर हिंदुस्तान को उन्होंने हथियार फराहम किए तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी मज़ीद उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और आवाम की यही ताकत होती है। आवाम को चाहिए कि इन लोगों को तुन के रखें। अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन की बेइंतहा ज़रूरत है
अगर अवाम ने इनको तुम के नहीं रखा, यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो आप जानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट हर जगह सरेंडर कर जाती है। और इस वक्त आज ही ट्रम्प की एक बैलेंस स्टेटमेंट भी सब ने सुनी है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ट्रम्प की इस बैलेंस स्टेटमेंट की वजह से बहुत कुछ सीधा हुआ है। हिंदुस्तान की कई जगह पर फॉरेन पॉलिसी ज़मीबोस हो गई है। अब आते हैं JF-17 थंडर का, जो पाकिस्तान ने अपना तैयारा मुतारफ़ कराया, दिखाया है और उस पर मिसाइल्स दिखाएं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग दुनिया के हिल गए, जो कि हिंदुस्तान की मुस्तकिल हिमायत कर रहे थे। और पाकिस्तान आर्मी का ये बहुत अच्छा इक़दाम है। अमूमन पायलट जिस वक्त फाइट करता है किसी दूसरे तैयारे के साथ, तो अपनी विजुअल रेंज के अंदर ही मिसाइल्स को फायर करते हैं, और बियॉन्ड द विजुअल रेंज की जो मिसाइल जो होते हैं वो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर उनको शामिल किया जाता है एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल ऑन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का है मिसाइल, ये 200 किलोमीटर प्लस पे जाके फायर मारता है। यानी अगर पायलट की नज़र में नहीं आ रहा है सामने तैयारा, मगर उसको भी जाके वो हिट कर देता है। और ये ऐसा है कि अगर वो कामरा बेस पर है या किसी भी पाकिस्तान की बेस के ऊपर है, वहीं पे फ़ज़ा में रहते हुए भी ये दूसरे तैयारे को आराम से हिट कर सकते हैं। जो भी पाकिस्तान के अंदर इंडिया के तैयारे आते हैं कोई भी कार्रवाई करने के लिए, तो पाकिस्तान की फ़ज़ाएँ तो उनके लिए गर्म हुए, क्योंकि कोई भी इंडिया का तैयारा अगर कार्रवाई करके भागता है और वहाँ पाकिस्तान की बॉर्डर से भी निकल जाता है, तब भी वो इन मिसाइल्स की रेंज में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चौड़ाई में नहीं है, पाकिस्तान लंबाई में है। इस मामले में मुस्लिम ममालिक को अमेरिका ने और यूरोपियन यूनियन ने बीच में डाला है, और उसमें सबसे आगे सऊदी अरब है, जो दोनों तरफ मसालियत की कोशिश करा रहा है। तो पाकिस्तान का ये डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की किसी भी एयरफोर्स बेस से आराम से किया जा सकता है। तो फ़ज़ाइया तो हर वक्त मुतहरिक है। यहाँ पर सिर्फ अभी फ़ज़ाइया को इन्होंने शो किया है। मैं इस वक्त कराची के अंदर बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर मैं इस वक्त डिस्कशन हुई है। ये पीछे मेरी फैमिली भी मौजूद है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। फैमिलीज़ काफ़ी लोग चले गए हैं, यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे हैं। बस अब हमारी वापसी है, मगर मैंने कहा जाते आते यहीं पे बैठ के मैं ये व्लॉग कर लूँ और बता दूँ कि यहाँ पे जो डिस्कशन हुई है वो ऑन कैमरा नहीं बात की जा सकती। JF-17 थंडर को ही देख के एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर बैठा हुआ है। बहुत कुछ ऐसा है जो रेडी है, कि रेडी टू स्ट्राइक है। तो इंडिया अगर कोई भी कार्रवाई करता है तो तैयार रहे, उसके साथ वो होगा जो अंदाज़ा भी नहीं है। मैंने आपको कल की भी वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर असलहा बहुत ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स जैसी भी हैं। मैं अभी भी साफ बात है, मैं कंटोनमेंट के इलाके के अंदर बैठ के ही ये बात कर रहा हूँ कि मैं इस रजीम के साथ नहीं हूँ। मगर बहरहाल जो भी हालात और वाक़यात हैं, इसमें लोग जो भी है फ़ौज के साथ खड़े होंगे, और इतना आसान नहीं है, हलवा नहीं है पाकिस्तान को कि वो कि कोई भी आए और उसको तरने वाला समझ के खा ले। आपने तो देख लिया कि सोशल मीडिया पे कैसे मीम्स बन रही हैं, कोई इस मामले को सीरियस नहीं ले रहा। हिंदुस्तान में सब चीखें मार रहे हैं, चीख चीख के बातें कर रहे हैं, मीडिया के ऊपर शोर शराबा हो रहा है, मगर हमारे लोग आराम से मज़े कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। आज फ़लस्तीन के लिए पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक थी, वो स्ट्राइक काफ़ी हद तक कामयाब गई है माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह इस मामले में, हर मामले में पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। फिर जैसा कुछ फिर आगे कोई डेवलपमेंट होती है तो इंशाल्लाह उस पर बात की जाएगी, और कल इंशाल्लाह ताला कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वीडियो और अपलोड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।